फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशन का सारा कुछ जितना भी आज तक हम लोगों ने सीखा है। क्या क्या सीखा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, और क्या गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा कुछ पढ़ा है अलग 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 अलग। ठीक है, लेकिन आज हम सारे को एक में करने वाले हैं। मीन्स आज हमारे को रिवॉल्यूशन अकाउंट भी रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रहेगा, कैश अकाउंट भी रहेगा और बैलेंस शीट भी, न्यू बैलेंस शीट भी रहेगा। तो सारों का ट्रीटमेंट एक साथ ही होता है। हम लोग उन्हें अलग अलग समझने के लिए पढ़ा है, लेकिन अब उसका सारों का एक साथ यूज हो रहा है, जो कि हमें करना रहता है, वैसे ही यूज होता है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू अच्छे से समझते हैं। ओके, तो द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 दिसंबर 1988। ए बी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है। 2 ए का है और 1 बी का है। कुछ हमें बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट बना के रखा दिया हुआ है जिसके लायबिलिटीज है और एसेट्स है। ठीक है, और कुछ नीचे एडजस्टमेंट दिया है। ऐसा ही हमें क्वेश्चन मिला रहता है। ठीक है, उसे हमें बनाना पड़ता है। देख लो नीचे, पहले लिख लो क्या क्या है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म का पार्टनरशिप, न्यू फर्म तो बन रही है, सारा कुछ नया बन रहा है, तो न्यू फर्म तो बन रही है एडमिशन होने के पहले। ठीक है, तो सारा ये बनाना है, ये इतना इतना हमें अकाउंट बनाना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बैलेंस शीट में से हम क्या ले लेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल ले लेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल लेने के बाद, पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, यहां से हम कैपिटल उठाएंगे, क्रेडिट बैलेंस से क्रेडिट में डालेंगे, उधर क्रेडिट में जाता है, तो ए और बी का 30,000 20,000 है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग बैलेंस है कितना कितना 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। ठीक, ये ले लिया। अब कोई रिजर्व है क्या? वहीं से बैलेंस शीट से ही देखेंगे कोई रिजर्व है क्या। हाँ, जनरल रिजर्व तो है, उसको भी बांटेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तब क्या जनरल रिजर्व, एक रिजर्व हमें दिख रहा है। अब रिजर्व देखने के बाद क्या क्या बोले थे हम कि नीचे देखना है एडजस्टमेंट में। रिजर्व देखने के बाद एडजस्टमेंट में देखना है, कुछ हुआ तब उसके हिसाब से करेंगे, नहीं तो बांट देंगे। हमने नीचे देखा कुछ रिजर्व के बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रिजर्व के बारे में नहीं दिया। जब रिजर्व के बारे में नहीं दिया हो तो सीधा सीधा बाय जनरल रिजर्व करके आप पूरा लिखना, जनरल रिजर्व करके बांट देंगे कितना कितना। उनके ओल्ड रेशियो में कितना है? 2:1 है। जनरल रिजर्व है हमारा 30, तो 30,000 को एक बार डिवाइड करोगे 3 से 10,000 आएगा, फिर एक बार इंटू करोगे 2 से, एक बार इंटू करोगे 1 से, तो 20,000 और 10,000 जनरल रिजर्व चला जाएगा इन दोनों के अकाउंट में। ठीक गया? ओके, उसके बाद यहां से और कुछ प्रॉफिट लॉस अगर यहाँ रहेगा तब नहीं है कुछ हमें, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है जो कि हम पार्टनर्स के कैपिटल में डाल सके, वैसा कुछ हमें नहीं दिख रहा है बैलेंस शीट पे। ओके, अब एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑन दिस डेट सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को एडमिट किया गया बहुत फॉलोइंग टर्म्स के बेस पे। क्या क्या है? सी वॉज टू ब्रिंग ₹15,000 एज इज कैपिटल एंड ₹6,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। यानी कि सी को कितना शेयर मिल रहा है? 1/4 प्रॉफिट का। उसको कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/4 शेयर मिल रहा है। किसको? सी को। सी का शेयर कितना है? 1/4। ओके, तो कैपिटल वो लाया, ब्रिंग कैपिटल लाया कितना? 15,000 और गुडविल लाया 6,000। तो गुडविल लाया और कैपिटल लाया, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का काम है ये। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का काम है, तो बाई सी आया ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट करके आप सी के कैपिटल में डालोगे कितना? 15,000 और सी और भी क्या लाया? गुडविल लाया। गुडविल जो लाया जाता है वो सीधे उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? गुडविल लाता है वैसे ही बढ़ जाता है, तो लाने का तो सो नहीं होता, लेकिन क्या होता है? बांटने का हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बांट दिया, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट उन दोनों के जो जिसको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर को। नया पार्टनर मिठाई लाता तो किसको जाता था? ओल्ड पार्टनर को जाता था। तो ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस जितने से उन लोग स्वागत किए रहते हैं उतना ही मिलता है। तो क्योंकि ये सर्टेन केस है, सिर्फ हमें बता दिया गया है कि 1/4 शेयर से आया है, 1/4 शेयर उसका हिस्सा है, और कुछ नहीं बताया कि कितना ए से लिया कितना बी से लिया। तो ये क्या है? सर्टेन केस है। सर्टेन केस है, इसका मतलब जो उन लोग का ए और बी का ओल्ड रेशियो था वही
सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। तो इसी रेशियो में गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किसमें किया जाता था, जिसमें जितना जो वेलकम करता था, जितने रेशियो से उतने ही मिठाई बंटता था, उतना ही रेशियो से मिलता था उसको। तो गुडविल कितना लाया है, गुडविल लाया 60,000, गुडविल 60,000 लाया। बांट दो दोनों को, 60,000 को एक टू रेशियो में ए को बांट दो, 1 रेशियो में बी को बांट दो, ठीक। प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा आपका 4,000 और 2,000, 4,000 और 2,000, ठीक होगा ना। गुडविल हो गया 60,000 है ना, 60,000 है, एक बार डिवाइड करोगे 3 से 20,000 आएगा। इसको एक बार इंटू करोगे 2 से, 2 जा 40,000 और 2 1 जा 20,000, 2,000, ठीक है। एक मिनट, सॉरी 6,000 लाया, 60,000 नहीं, ठीक है। तो 2,000 लगा, 4,000 और 2,000 जाएगा ए और बी के अकाउंट में, ठीक। ओके, इतना हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ ले। प्रीमियम हो गया, कैपिटल ले आया, गुडविल हो गया, काम खत्म। अब चलो, अब कैश अकाउंट में भी भरा जाता है। क्या भरा जाता है? पहले तो यहां से कैश उठाओ, कैश बैलेंस शीट में दिया रहेगा, कैश अकाउंट, कैश क्या है क्या कहीं? कैश है, कैश इन हैंड कितना है 1,200। तो कैश अकाउंट में डालोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना है 1,200। और जो कैपिटल वो लाया, कौन लाया? सी लाया, सीज कैपिटल अकाउंट कितना लाया है 15,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी तो लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। अगर कैश अकाउंट खोल रहे हो तो ये सब करना जरूरी है। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कितना लाया 6,000 यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। हो गया, इतना हो गया। कैश अकाउंट में इतना आएगा, बैलेंस ले लोगे कहाँ से, कैश अगर रहेगा बैलेंस शीट में तो वहां से कैश ले लोगे, तब कैश अकाउंट खुलता है। और सी जो नया पार्टनर जो लाया है वो उसका कैपिटल डालोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जितना लाया है उतना डालोगे, ओके। और कुछ अगर विड्रॉ वगैरह करेगा तब, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो अभी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो हमारे को ए हो गया, ए तो खत्म हो गया। अब बी, द डेट वैल्यू of the stock and plant and machinery were to be reduced by 5%। 5% से कम हुआ है, क्या कम हुआ? रिड्यूस हुआ ना, रिड्यूस मीन्स कम, बाई मीन्स से मीन्स अमाउंट नहीं बताया कि इतना हो गया है, कम होके इतना हो गया, बस बताएगा इतना से कम हो गया, ठीक है। इतना से कम हो गया तो हम से डालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और कितना हो गया है उतना डालते हैं, आज के डेट में कितना वैल्यू हो गया है वो डालते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग नोट कर लो। वर्किंग नोट किसका कर लोगे? स्टॉक है ना, स्टॉक है, यस, दोनों है, स्टॉक और प्लांट मशीनरी दोनों है। तो स्टॉक का अमाउंट कितना बैलेंस शीट में दिया हुआ है? स्टॉक का हमें अमाउंट दिया है 20,000। तो 20,000 का 5%, 20,000 का 5% निकालोगे आप तो आएगा 1,000। अब इसका, क्योंकि 1,000 ही बस से लिखना है हमें, किसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जितने से कमी होती है वो कमी या ज्यादा होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं, और बैलेंस शीट में क्या डालते हैं? कितना हो गया है आज के डेट में स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया है वो डालेंगे। तो से टू डालेंगे इसमें, टू स्टॉक करके किसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो, टू स्टॉक लिखेंगे, टू स्टॉक करके डालेंगे कितना 1,000, और बैलेंस शीट में कितना डालेंगे स्टॉक का वैल्यू? स्टॉक का वैल्यू कुछ जगह छोड़ करके, कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर हो तो स्टॉक छोड़ करके, अरे सॉरी, कुछ जगह छोड़ करके स्टॉक का वैल्यू कितना डालेंगे 1,000। कितना हो गया? पहले तो कितना था, पहले स्टॉक था 20,000 का, अब हो गया है 1,000 का, ठीक है। तो 19,000 आएगा, तो 19,000 वैल्यू बाहर लिख दोगे। आज के डेट में वैल्यू कितना है 19,000 है, ठीक है। से चेंज आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और कितना हो गया है आज के डेट में वो आता है स्टॉक बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू कितना है 20, तो पहले से ही था, अब क्या हो गया है 1,000 से कम हो गया, तो कम हो गया तो माइनस कर दिए, कम हो गया तो आ गया 19,000, ठीक है। तो 19,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। अब प्लांट एंड मशीनरी की बात किया है,
प्लांट एंड मशीनरी की बात किया, प्लांट एंड मशीनरी की बात किया है। कितना है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू? बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है वो है 35,000। तो 35,000 का 5% निकालोगे, 35,000 का 5% निकालोगे आप तो आएगा 1750, 1750। ठीक है, तो क्योंकि ये भी बाई है, बाई से मीन्स से कम हुआ है, तो इतना तो क्या हो गया, इतना से तो कम हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। और आज के डेट में कितना हो गया है, तो 35,000 में से पहले था 35,000, अब इतने से कम हो गया है 1750 से। तो आज के डेट में कितना हो जाएगा? 33,250, 33,250 इतना आज के डेट में हो जाएगा। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो डाल देते हैं। क्योंकि कमी हुई है तो हम सारा लॉस किधर लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, डेबिट साइड में। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट करके आप पूरा लिखना। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी करके 1750 और प्लांट एंड मशीनरी करके प्लांट एंड मशीनरी करके कितना है? पहले था कितना था? 35,000, अब हो गया 1750। अब का हो गया, आज का वैल्यू क्या है? 33,250। ठीक, आज का ये वैल्यू है किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे मीन्स एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये तो हो गया बी का काम खत्म, बी का हम लोग कर लिए। सी पढ़ते हैं। दैट अ रिजर्व वाज टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर्स ऑफ ₹750। 750 का सन्डी डेटर्स पे यानी कि प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन किसका? रिजर्व बनाना है। प्रोविजन बनाना है किस पे? सन्डी डेटर्स पे। मीन्स इतने पे डाउट है, 750 पे डाउट है। सन्डी डेटर्स हमारा कितना दिया हुआ है? सन्डी डेटर्स दिया हो 9,700 सन्डी डेटर्स दिया है। इस पे बोल रहा है कि इतने में से 7,750 प्रोविजन बना लो। प्रोविजन बना लो मीन्स उतने में से माइनस कर लो और जितना डेटर्स है उतने पे कंफर्म है कि हाँ इतना देगा। ठीक है, तो प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, लॉस है। तो रिजर्व अकाउंट में, रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस सारा कहाँ शो होता है? डेबिट साइड में। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स सारा यहाँ पे लिख दो। मीन्स फुल आप लिख देना। कितना बनाने के लिए बोला है? 750 का क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया तो लॉस हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, लॉस हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? डेटर्स है, डेटर्स पे ही तो प्रोविजन बनता है। डेटर्स हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? डेटर्स हमारा दिया क्वेश्चन में 9,700। प्रोविजन कितना बनाना है? पीवीडी प्रोविजन बना के चलना है हमें 750। आज के डेट में डेटर्स हमारे 8,950 की आज के डेट में हमारे डेटर्स इतना देंगे। 8,950 पे तो कंफर्मेशन है कि देंगे और इतने पे डाउट था, 750 पे डाउट था, तो ये वाले हम रिजर्व बना के रख लिए। ठीक है, ओके। आगे ये भी हो गया, सी हो गया। अब डी, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। 10% से बढ़ गया, से बढ़ गया। से डालेंगे किसमें? 10% सीधा निकालो किसका? बिल्डिंग का, और डाल दो रिवॉल्यूशन अकाउंट में। और कितना बढ़ा है मीन्स आज के डेट में हुआ कितना? से का हमको काम नहीं है, 10% से बढ़ गया, हमें इसका काम नहीं है। हुआ कितना है आज के डेट में, हमें वो चाहिए। तो पहले तो बिल्डिंग का वर्किंग नोट कर लो, बिल्डिंग का वर्किंग नोट कर लो। ये सारा वर्किंग नोट आप सुंदर सुंदर अच्छे ढंग से करोगे ताकि एग्जामिनर को शो हो अच्छे से, ताकि उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट में, एसेट्स में बिल्डिंग है 50,000 का। 50,000 का बिल्डिंग है का वैल्यू है, उसका 10% है ना। कितना निकालेंगे? 10% से कम है। 10% निकालोगे तो आ गया 5,000। तो 5,000 तो क्या हो गया? बढ़ गया है ना। 5,000 से बढ़ गया है, 5,000 से बढ़ गया। लेकिन आज के डेट में है कितना? पहले था 50,000 का, आज के डेट में हो गया 5,000। मीन्स 5,000 से बढ़ गया, 5,000 से बढ़ गया तो प्लस कर दो, बढ़ गया तो प्लस कर दो, घट जाएगा तो माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा? 55,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो से डालोगे, चेंज डालोगे, लेकिन यहाँ पे कितना डालोगे कि आज के डेट में है कितना वैल्यू 55,000, वो बैलेंस शीट में डालोगे। ठीक है, तो डाल देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे? टू क्या है? सॉरी, अप्रिशिएट था ना।
यस यस, एप्रिशिएट है, बढ़ गया है ना, बढ़ गया मीन्स हमारे लिए प्रॉफिट है, 5000 से बढ़ गया है ना, तो बढ़ गया तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट सारा कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा, और ये बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट जाएगा 55,000 जो आज की डेट में वैल्यू है। ओके, तो यहाँ तो क्रेडिट साइड में आएगा, बाई बिल्डिंग करके आप लिखोगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना डालोगे जी, 5000, 5000 से ही बढ़ा, जितना से बढ़ता है उतना ही डाला जाता है, ठीक है, बढ़ गया तो हमारे लिए प्रॉफिट है। अब हम यहाँ क्या डालेंगे, बिल्डिंग में, बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू आज कितना है, आज के डेट में वैल्यू है 55,000, कैसे 50,000 पहले से था और 5,000 से बढ़ गया तो 55,000 प्लस कर दिए, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा, हाँ डी वाला भी कंप्लीट। ओके, डेट ई क्या है, डेट गुडविल मनी वाज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, निकाला नहीं गया है, गुडविल का वैल्यू जो मिल गया था उन लोग को, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो निकाला नहीं गया है बिजनेस से, बिजनेस में ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, इतना हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलो, अब क्या करना रहता है, अब क्या करना रहता है, अब इसका निकाल लो, क्या निकाल लो, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, इधर का प्लस कर लो, इधर का प्लस कर लो, जिधर का कम रहेगा उधर लिख दो बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो आपका टोटल 5000 रहेगा, जिधर का बड़ा रहेगा दोनों साइड में पहले वही फिल कर लो, जैसे पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, वैसा ही इसमें भी करना है। पहले जो जिधर साइड का बड़ा रहेगा उसको दोनों तरफ फिल कर लो, और जिधर कम रहेगा तो 2 बैलेंस कैरी डाउन करके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस निकलता है, तो प्रॉफिट निकला, क्यों, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड बड़ा आया, क्रेडिट साइड बड़ा आया, इट मीन्स प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर किसमें किया जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है ना, जितने ओल्ड पार्टनर रहते हैं ओल्ड एज कैपिटल एंड बेस कैपिटल में डालेंगे, जितने नए पार्टनर को नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि तो फायदा नुकसान कब का है, रिवैल्यू करके करने के बाद हुआ है ना, तो फायदा नुकसान सारा किस में जाएगा, उसी में जाएगा, तो जितना आएगा इसको आएगा, डिफरेंस आएगा 1500, 1500 को किस रेशियो में डालोगे, उनके ओल्ड रेशियो में 2:1 में बांट दोगे, तो 1000 तो ए को चला जाएगा और 500 बी को चला जाएगा। बस ये वाला अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस आता है, तो क्योंकि हमारा इधर वाला डेबिट में है तो इधर आएगा क्रेडिट में, तो बाय रिवैल्यूएशन करके पहले तो ये पोस्ट कर दोगे, पूरा लिखना, 1000 ए में डाल दोगे और 500 बी में डाल दोगे, ठीक हो गया। अब इसका भी बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तीनों को मीन्स तीनों के अकाउंट को पहले जिधर का बड़ा है तीनों साइड में वो भर लो, तो हमारा तो बड़ा आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें आएगा 55,000, इसमें आएगा 3200 नहीं 32,500, इसमें आएगा 15,000, ठीक, तो इतना आ गया, और 2 बैलेंस कैरी डाउन करके कर दो, कैरी डाउन करके वही वाला अमाउंट लिख दो, कुछ है नहीं तो 55,000, 32,500 और 15,000, ठीक है, इसका हो गया बैलेंस। अब कैश अकाउंट में और भी कुछ डालना है, कुछ मिला हमें, कुछ नहीं मिला, अब कि कितना निकाला है, कुछ बिजनेस में से कुछ निकाला ही नहीं गया, मतलब गुडविल जो निकालना था वो निकाला ही नहीं है, तो कुछ निकाला ही नहीं, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके जिधर का कम है, इधर का ज्यादा है, इधर का कम है, तो बैलेंस कैरी डाउन करके उधर लिख दो, क्या लिख दोगे, जितना टोटल करके आया, कितना आएगा आपका 22,200 है ना, 22,200, यहाँ भी वही 22,200। ओके, हो गया कैश अकाउंट कंप्लीट, कैश अकाउंट का बैलेंस हम कर दिए। अब बैलेंस शीट की बारी आ गई, बैलेंस शीट में पहले की तो कैश और बैंक लिखा था, तो कैश हमारा बना, कैश हमने निकाल लिया, कितना 22,200 आ गया, और बैंक दिया हुआ है, बैंक भी दिया हुआ है हमें, बैंक दिया हुआ तो 30,000 का, ये भी नोट कर लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया है तो वैसे ही लिख लेंगे जैसा कि था 30,000 का, ठीक। अब क्या, अब बैलेंस शीट में से देखते जाओ क्या क्या हम लिख लिए, क्या क्या हम नहीं लिखे हैं। बिल्डिंग लिख लिए, हाँ बिल्डिंग लिख लिए, प्लांट मशीनरी लिख लिए, स्टॉक लिख लिए, हाँ सन्डे डेटर्स भी लिख लिए, कैश इन हैंड भी लिख लिए, और बैंक भी लिख लिए, सारा कुछ हो गया। इधर से देखो, सन्डे क्रेडिटर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं,
जनरल रिजर्व तो लिखा गया है, काम खत्म। इसका तो बट गया था ना, कुछ रहा नहीं है अब तो आज के डेट में, तो जनरल रिजर्व का कोई काम नहीं है। कैपिटल अकाउंट तो वहां लिखा गया था। आपके डेट में आज के बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट कौन सा लिखोगे? कैपिटल अकाउंट जो आप ये वाला निकाले हो ना, ये वाला नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाले थे ना, ये जो बना के निकाले हो, ये वाला कैपिटल लिखाता है आज के डेट में बैलेंस शीट में, ठीक है। बस और को कुछ है नहीं, तो वही लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर करके लिखोगे, कितना अमाउंट है? 65,900, 65,900। और जनरली तो है नहीं। कैपिटल अकाउंट किसका किसका? तीनों का, ए बी और सी। कितना कितना है? ए के अकाउंट में है 55,000। देख लो, सारा कुछ ऐसा ही कॉपी कर ले रहे हैं। 30 यहाँ वाला कैपिटल अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में 32,500 और यहाँ 15,000 सी का, ठीक है। अब ये टोटल कितना आ जाएगा तीनों का प्लस करके? तीनों का प्लस 1,02,500, ठीक है। अब टोटल को प्लस कीजिए दोनों साइड में। अगर टोटल आपका सेम आ गया तो आपका आंसर, आपका सारा कुछ, ये जो सारा अकाउंट बनाए हो आप, सारा कुछ सही है। टोटल में आ जाएगा 1,68,400। दोनों में वही आएगा 1,68,400। आप लोग प्लस करके दोनों देख लेना, दोनों साइड का अगर सेम है तो इट मीन्स हमारा सारा कुछ सही है, ठीक है। चलो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। कल एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। टिल देन बाय बाय।